हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मैं कहीं गई नहीं हूँ, ये मेरे गार्डन का नज़ारा है। तो बारिश के बाद ये देखिए हमारे गार्डन का क्या हाल हुआ है। इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी घास मेरे गार्डन में हो गई है। इसे मैं आज ही साफ़ करवाने की सोच रही हूँ। तो मेरी पूजा हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेरी जो भी ब्लॉग की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो रात में कुछ मेहमान आ गए हैं। मेहमान क्या, मेरे मायके पक्ष के लोग आए हुए हैं। तो ये सब टाइम पास कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि मैंने ये ब्लॉग क्यों बनाया। तो मैं आपसे कह रही थी, अगर मेरा ब्लॉग आपको नहीं अच्छा लग रहा तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, तो उसके लिए मुझे बताइए, ताकि मैं अपने ब्लॉग को इम्प्रूव कर सकूं और उसमें अच्छा आपको दिखाने की कोशिश कर सकूं। तो आज मैं किचन में कुछ नया बनाने वाली हूं। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ डोसा, इडली, सांभर और नारियल चटनी। तो ये मैंने सांभर बना लिया है। तो अभी मेहमान आए हुए हैं तो इसलिए मैं आपको शूट करके नहीं दिखा पा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी सांभर बनाऊँगी तो मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आप भी देखिएगा मैंने किस मेथड से सांभर को बनाया हुआ है। और ये बहुत ही टेस्टी और लजीज लगता है खाने में। इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती। इसके बाद हमने बनाई है नारियल की चटनी। तो नारियल चटनी बनाने के लिए मैंने दही, नारियल, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और राई और कई चीज़ें इसमें डाली। तो ये सब चीज़ें जब अगली बार जब भी बनाऊंगी तो मैं आपसे श्योर 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 इसको आपसे शेयर करूंगी। और तब आप देखिएगा कि मैंने इसे किस मेथड से और किस तरीके से बनाया। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ, ये मैंने बनाया है आलू। तो आज हम बनाने के वाले, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। तो हम बनाने वाले हैं डोसा और इडली। तो ये हमारे डोसा का आलू बन करके रेडी है। तो इसे हमने उबाल करके, इसको भी मैंने राइस से, और इसमें हरी मिर्च डाली है, कड़ी पत्ता डाला है और गार्निश करने के लिए इसमें धनिया डाला है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमने आज मेहमान के लिए देखिए बनाई हमारे हुई यहाँ हैं। पानी खौल गया। अब हम इडली इसमें के लिए रखेंगे एक तरफ कढ़ाई में इडली पानी रख जब दिया भरे है साँचे। और उसमें कुछ तो यहाँ इडलियाँ पर मैंने पहला रख दी साँचा इस तरीके से। और अब हम इसे और ये ढक देंगे देखिए आँच और को स्लो कर दिया है। उसके बाद ये देखिए तवा चढ़ा दिया है और इसकी गैस को मैंने फुल कर दिया। तो ये सेकंड सांचे भी मैंने भर करके रख दिए हैं। तो जैसे ही वो वाले सेट हो जाएंगे, इसके बाद इन सांचों को भी उनमें हम शिफ्ट ये कर देंगे। देखिए देखिए हमारे इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या किया है कि तवे को चढ़ा दिया और एक तरफ हमारी इडली हो रही है। तो एक साथ दोनों काम हमारे होते रहेंगे तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर अब इसके बाद हम बनाएंगे डोसा। तो डोसा बनाने का जो मेथड है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा, तो मैंने उनको टाल दिया और कहा कि कुछ कुछ नहीं, बस ऐसे शूट करके दिखा रहे अपनी खुशी के लिए। तो ये बस फिर डोसा जो बनाने की मेथड है वो मैं आपको दिखा पाई हूँ। तो डोसा का जो बैटर बनाने के लिए हमने 3 से 4 स्पून जो बैटर है उसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है, यानी ट्रांसफ़र कर लिया है। और उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने पानी डाला है, ताकि ये हमारा पेस्ट जो है थोड़ा सा पतला हो जाए। क्योंकि हमें थिक पेस्ट नहीं चाहिए, हमें पतला पेस्ट ही चाहिए। क्योंकि अगर थिक पेस्ट होगा तो हमारा डोसा बनेगा नहीं और फैलाने में नहीं आएगा। तो इस तरीके से एक बड़ा स्पून लेकर के हमने इस पर डाल दिया और देखिए इस तरीके से हमने फैला दिया। देखिए आप कितने अच्छे तरीके से ये पूरे तवे पर फैल गया है और आप देख सकते हैं कहीं भी नहीं फटा है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल मैंने डाला है सरसों का ऑयल। अगर आप कभी बनाएं तो इसमें आप रिफाइंड या सरसों का ऑयल, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें उड़द की दाल और चावल का इसमें मिक्सर है, तो वो उन दोनों को डाल करके ये बटर हमने पीसा है और इसे हमने करीब 12 घंटे तक रात भर छोड़ दिया है। उसके बाद मॉर्निंग में इसको हमने तैयार करना शुरू किया है। यानी कि इसमें ये लंबा प्रोसेस होता है। इसकी तैयारी आप एक दिन पहले से करते हैं, तब आप नेक्स्ट दिन डोसा या इडली जो भी है खा पाते। जो इडली हमारी चढ़ी है उसे करीब हम कम से कम 20 मिनट के लिए कुक करने वाले हैं। तब तक वो हाई फ्लेम पर इसी तरीके से कुक होगी। और कढ़ाई में मैंने काली ना हो तो इसके लिए मैंने उसमें कुछ इमली डाल दी हैं और कुछ नींबू के टुकड़े भी डाल दिए, ताकि हमारी कढ़ाई काली नहीं हो। ये मेथड
मैंने भी कहीं से सीखा है तो मैंने भी अप्लाई किया। उसके बाद जैसे जैसे ये डोसा हमारा वाइट होता जाएगा तो जो हमने आलू का बैटर बनाया हुआ है, तो ये देखिए थोड़ा सा हमारा, देखिए मैंने टच करके देखा हमारा डोसा हो गया, देखिए छोड़ दिया है। तो हम जो हमने आलू का बैटर बनाया है उसे हम इस तरीके से हल्के हाथ से फैलाएंगे, क्योंकि अगर हम टाइट हाथों से इसे फैलाएंगे, अगर हम इसे बहुत ज़्यादा प्रेस कर देंगे यानी टाइट कर हाथों से इसे दबा देंगे तो डोसा हमारा फट जाएगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान देना और हल्के हल्के हाथों से इसे पुश करना। उसके बाद मैंने जो कटा हुआ ऑनियन है उसे मैंने इसके ऊपर यानी कि गार्निश कर दिया है। और देखिए कुछ ही देर में हमारा जो डोसा है वो पूरी साइडें छोड़ देगा और आप देखेंगे कितना क्रिस्पी डोसा बन करके रेडी हो जाएगा। जब भी आप बनाएं तो नॉन स्टिक, आप देखिए मैंने क्या कहा था, ये देखिए पूरा अपने आप ही सारा का सारा उसने तवे को छोड़ दिया। तो नॉन स्टिक में बनाने का फ़ायदा आपको ये होता है कि आप बहुत कम चिकनाई में और डोसा बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो डोसा बनाने के लिए कोशिश करके नॉन स्टिक ही लीजिए, वैसे आप आयरन का तवा ही यूज़ कीजिए। देखिए हमारा एक बहुत ही क्रिस्पी डोसा बन करके तैयार है। तो अब सबको मैं फटाफट मैं बनाती जाऊंगी और मेरी बेटी है वो सबको देती है, तोड़ के मैंने दिखा रहा है कि आपको कितना क्रिस्पी बना है। तो ये देखिए थाली हमारी लग गई है, तो बीच में सांभर है और दोनों साइडों में जो नारियल चटनी हमने बनाई थी वो इसमें सर्व कर दी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारी रंग बिरंगी थाली आपको दिख रही है। उसके बाद मैं और डोसा बना रही हूँ, इसी तरीके से मैं सारे डोसों को बनाऊँ और सब लोगों को सर्व करती जाऊंगी। बीच बीच में जो इडली का बैटर है वो भी हमें तैयार करते रहना है और इडली भी जो खाता जाएगा उसे देते जाना है। तो ये देखिए एक और हमारा डोसा बन करके रेडी है, इसे भी मैं सर्व कर दूँगी। स्टिक में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका समय भी बचता है और जो आपका डोसा है वो भी नहीं चिपकता। तो मैं एक बार फिर से देख रही हूँ कि हमारी इडली हुई कि नहीं हुई। तो बस हो गई है, तो मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है और जो इडली का जो सांचे हैं मैंने उन्हें निकाल करके इस तरीके से बाहर देखिए रख दिया हुआ है और जब ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे निकालेंगे। तो इसका मेथड ये है कि जब अगर आपकी जो इडली है अगर चाकू में नहीं चिपक रही है तो समझ लीजिए वो आपकी इडली बन करके रेडी हो गई है। तो इस तरीके से अब इसको जो है हम उतार लेंगे। देखिए कितनी तेज़ धुआं निकल रहा है, इसे सावधानी से निकालना पड़ता है। तो देखिए धुआं निकल रहा है, तो ठंडा होने के लिए हमने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें, क्योंकि अगर आप गरम गरम इडली निकालेंगे तो वो सारी ख़राब हो जाएंगी और टूट जाएंगी। तो ये देख लिए इडली की भी थाली हमारी सज करके तैयार हो गई है। तो एक तरफ वाइट वाइट एक तरफ येलो पार्ट दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत निकला। तो दोपहर का टाइम है, बज गया है इस समय 2:30 और ये देखिए रमी चल रही है इस तरीके से। तो सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं और रमी मतलब टाइम पास करने के लिए सब लोग खेल रहे हैं। तो जब कोई आता है तो अच्छा लगता है कि सब लोग इस तरीके से खेलते हैं। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है और उनको भी नहीं पता कि मैंने क्यों शूट किया हुआ है। तो बस मैंने ऐसे ही मस्ती करने के लिए थोड़ा सा शूट कर लिया है। तो अच्छा लगता है जब सब लोग आते हैं और आप लोग का टाइम पास होता है, इस तरीके से एंजॉय आप करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत दिनों से मेरे घर पे कोई आया भी नहीं हुआ, तो इस समय कोई आया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अब बाहर आ गई हूँ क्योंकि वो सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये शेरू जी बैठे हुए हैं और मैंने बताया था कि आपको घास बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, तो घास काटने वाली आंटी आती हैं तो वो आ गई हैं। तो मैंने उनसे बात कर ली है और मैं सोच रही हूँ कि आज ही घास कटवा लूँ। तो ठीक है आज ही कटवा लेते हैं। तो मैंने उनसे बात कर ली है और वो घास काटने के लिए रेडी हो गई। तो अब वो घास को देखिए काट रही हैं इस तरीके से ही। देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी घास हो गई है और बारिश में फिर कीड़े मकोड़े हो जाते हैं तो फिर हमको जाने में दिक्कत होती है, काटने का भी डर था। तो ये देखिए इन्होंने थोड़ा सा पार्ट इसका जो है कट कर लिया। ये बहुत फास्ट घास काट, इतना सा एरिया इनको कवर करने में टाइम मिलेगा। देखिए इन्होंने थोड़ा सा और कर लिया। तो बस इस तरीके से पूरी घास को हम साफ़ करवा लेंगे। और थोड़ा सा आज बारिश नहीं हुई है 2-3 दिन से, तो हमने सोचा कि चलो ये भी ठीक है कि आज का काम ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद ये होने के बाद शाम के खाने की तैयारी करेंगे। तो बनाने वाली हूँ खाने में भिंडी और बंद करेली की सब्ज़ी। तो भिंडी का रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ और अभी तक मैंने बंद करेली की आपको रेसिपी नहीं डाली है, तो आज नहीं शूट कर पा रही।
नेक्स्ट टाइम जब भी टाइम मिलेगा या जब कोई नहीं होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने बनाई है खीर। तो आज ये पक्का खाना थोड़ा सा शाम को बनेगा, पूड़ी वगैरह। तो अब इसको बनाने के लिए मैंने ये देखिए दूध को उबलने के लिए रख दिया है, और उसमें मैंने चावल को 10 मिनट के लिए भिगो दिया था पानी में। उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल के इसको पका लिया। तो देखिए चावल काफ़ी हद तक पक आया, और इसमें हमने हमारी जो खीर बन रही है उसमें खौल भी काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुका है। तो जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे हमारी खीर जो है बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। और हमने ये कोशिश ये करनी कि जो हमारी खीर बने वो ज़्यादातर स्लो आंच पर ही बने। तो जब दूध का बॉयल जैसे ही ऊपर आता है तो मैं उसे थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ और फिर तेज करती हूँ। इस प्रक्रिया को मैंने 5 मिनट किया, उसके बाद मैंने गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया। इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए मैंने एक नया मेथड आपको किया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा गाढ़ापन लाने के लिए और इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए और थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने इसमें डाला हुआ है तो कस्टर्ड पाउडर को हमने लिया। इसे हम थोड़ा से ठंडे से दूध में हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से पतला पतला बना लेंगे इस तरीके से, और इसे हम दूध में डाल देंगे और लगातार हमें चलाते हुए डालना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखिए इस तरीके से मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, बराबर लगातार इसे चलाती जा रही। अगर नहीं चलाएंगे तो पूरी खीर हमारी बर्बाद हो जाएगी। तो ये चीज़ का हमको ध्यान रखना। जब भी आप खीर अगर मेरे मेथड से बनाएं तो आप इसी तरीके से बनाएं जैसे कि मैं बना रही हूँ, और इसे लगातार आप चलाते रहें। और अब आपको आँच को बिल्कुल स्लो रखना है। उसके बाद मैंने डाल दी है चीनी। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग, आप जितना भी मीठा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप, तो इस तरीके से आप खीर बनाइए। उसके बाद जो हमने घर पे मेवे अवेलेबल थे वो सारे मैंने डाल दिए हैं। तो आप भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल। तो आप इस मेथड से खीर बनाइए, आपकी खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही गाढ़ी खीर बनेगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है, मेरा ब्लॉग आपको ज़रा भी अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते तो मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुंचती। तो बस अब इसे उतार के हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद ये बहुत ही टेस्टी बन रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।